ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। कल गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं। प्रदेश शासन द्वारा कल 17 दिसंबर को प्रत्येक जनपद में पेंशनर्स दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यालय अध्यक्ष अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को कार्यक्रम में उपस्थित रहने तथा पेंशनर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। पेंशनर्स दिवस आयोजित करने पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। गोरखपुर के जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि कल पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पेंशनर्स दिवस का आयोजन जिला पंचायत सभागार कक्ष में किया जाएगा। मऊ जिले में क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार आजमगढ़ इकाई की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान सचल चित्र प्रदर्शनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज ने बताया कि 25 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के उपायों और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं संदेश के प्रति जागरूक करने के लिए सचल चित्र प्रदर्शनी, माइकिंग, पोस्टर, बैनर, स्टिकर, पैम्फलेट्स, समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। संभल जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 22 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना आज सुबह संभल मुरादाबाद हाईवे पर मानकपुर गांव के पास उस समय हुई जब एक रोडवेज बस की गैस टैंकर से सीधी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में घायल 6 लोगों की हालत नाजुक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।